जो पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, 1000 मिसाइल इस टाइम पे भारत की 1000 पोजीशंस के ऊपर, जिसके अंदर उनके नेवल टारगेट्स हैं, जिनके अंदर उनके कमर्शियल टारगेट्स हैं, जिसके अंदर उनकी दिफाई जो सहूलियात हैं उनके टारगेट्स हैं, उनके एयर बेसिस हैं, उनके नेवल बेसिस हैं, उनके जो फौजी ठिकाने हैं वो हमारे निशाने पे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अगर ये हुआ तो इस टाइम पे ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इस टाइम पे जो है इंडिपेंडेंट कमांड सिस्टम जो है वो इन्वोक कर दिया गया है, यानी कि अब किसी को जीएचक्यू या नेवल हेडक्वार्टर या एयर हेडक्वार्टर फोन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर हमला हुआ तो वो अपने अपने तौर पर जो जो निशाने पहले से तयशुदा हैं, जो जो अहदाफ उनको दिए गए हैं, उनकी धज्जियां बिखेर देंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान बड़ा मजबूत मुल्क है और यही वजह है कि भारत जो है वो खौफ में मुब्तला है, वो डर गया है और बराह रास्त हमला करने से गरेजा है और शिकस्त खाई उसने, पूरी दुनिया में हजीमत उठाई। 7-0 का हमारा जो है वो स्कोर जो है उसको याद रहेगा, लेकिन वो तो याद इस सूरत में रहेगा ना कि जब वो भारत अगर अपने अज़ाइम को जो है वो रोक के रखे, और अगर ये उसने काम किया तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर वहां याद रखने वाला भी कोई बचेगा इंशाअल्लाह ताला। फिर सदा बहार होगी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे होंगे। लेकिन पहले भी आपको पता है कि राफेल चलाने के लिए पायलटों की जरूरत थी, तो जब गधा गाड़ी चलाने वाले जब उन्होंने पायलट भर्ती कर लिए तो फिर उनका हाल वही होता है जो हमने माजी में किया है। लेकिन पाकिस्तान के पास इस टाइम पे जो है बेहतरीन सोनार सिस्टम मौजूद हैं, इसी तरीके से हमारे पास एंटी सबमरीन जो है वो ड्रोन्स मौजूद हैं, हमारे पास बाबर मिसाइल है, हमारे पास एक्सोसिट मिसाइल है। ये वो था जिसने HMS शेफील्ड को जो है फॉकलैंड वॉर के अंदर बरतानवी जहाज जो है हर मैजेस्टीज शेफील्ड था उसको जो है वो उड़ा के रख दिया था, 2 टुकड़े कर दिया था। एक्सोसिट मिसाइल तो बड़ा जबरदस्त है, ये तो भारत अपना विक्रांत भेजे, मैं तो ये उम्मीद करके बैठा हुआ हूँ, क्योंकि अगर विक्रांत आएगा तो नरेंद्र मोदी का जो सिंदूर है वो पिछली दफा तो हमने सिर्फ बिखेरा था, इस बार हम जो है वो ऑपरेशन विधवा कर देंगे उनको, ये बात तो बिल्कुल तय है। और मेरे ख्याल में मैं सलाम पेश करता हूँ अपने आर्मी चीफ को, जिन्होंने एक ऐसी पॉलिसी, जो कि मैं हमेशा से इसका मद्दार रहा, कि जो पॉलिसी जिसको कहते हैं कि ऑफेंसिव डिफेंस, क्योंकि मेरे वाले जनरल हमीद गुल जो है वो ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी जो है वो अपनाते थे और आज फील्ड मार्शल साहब ने ये अपनाया है और पूरी दुनिया में उन्होंने इज्जत कमाई है। तो मेरा ख्याल है ये ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी जो है ये कामयाब है और भारत को एक का जवाब जो है वो 10 से दिया जाएगा, दिया गया है और आइंदा भी देने की सलाहियत रखते हैं। भारत अगर दहशतगर्दी के जरिए जो है वो कोई किरदार अदा करेगा तो इंशाअल्लाह ताला भारत की ये जो तमन्ना है ये कभी पूरी नहीं होगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मजबूत हाथों में है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ा है और उनको ये इदराक हो चुका है कि दुश्मन जो है नफाक की तलवार से हमें काटता है, हमें इसको इत्तेहाद की ढाल से रोकना होगा। ये जो पाकिस्तान के जो मिसाइल्स है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, 1000 मिसाइल इस टाइम पे भारत की 1000 पोजीशंस के ऊपर, जिसके अंदर उनके नेवल टारगेट्स हैं, जिनके अंदर उनके कमर्शियल टारगेट्स हैं, जिसके अंदर उनकी दिफाई जो सहूलियात हैं उनके टारगेट्स हैं, उनके एयर बेसिस हैं, उनके नेवल बेसिस हैं, उनके जो फौजी ठिकाने हैं वो हमारे निशाने पे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अगर ये हुआ तो इस टाइम पे ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इस टाइम पे जो है इंडिपेंडेंट कमांड सिस्टम जो है वो इन्वोक कर दिया गया है, यानी कि अब किसी को जीएचक्यू या नेवल हेडक्वार्टर या एयर हेडक्वार्टर फोन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर हमला हुआ तो वो अपने अपने तौर पर जो जो निशाने पहले से तयशुदा हैं, जो जो अहदाफ उनको दिए गए हैं, उनकी धज्जियां बिखेर देंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान बड़ा मजबूत मुल्क है और यही वजह है कि भारत जो है वो खौफ में मुब्तला है, वो डर गया है और बराह रास्त हमला करने से गरेजा है और शिकस्त खाई उसने, पूरी दुनिया में हजीमत उठाई। 7-0 का हमारा जो है वो स्कोर जो है उसको याद रहेगा, लेकिन वो तो याद इस सूरत में रहेगा ना कि जब वो भारत अगर अपने अज़ाइम को जो है वो रोक के रखे, और अगर ये उसने काम किया तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर वहां याद रखने वाला भी कोई बचेगा इंशाअल्लाह ताला। फिर सदा बहार होगी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे होंगे। इससे यकीनन खित्ते में जो एक जो
जो तहफ़्फ़ुज़ है वो तो पैदा हुआ है और इसमें ख़ित्ते में जो है दिफ़ाई साज़ो-सामान की दौड़ तो ज़रूर जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन पहले भी आपको पता है कि राफ़ेल चलाने के लिए पायलटों की ज़रूरत थी, तो जब गधा गाड़ी चलाने वाले जब उन्होंने पायलट भर्ती कर लिए, तो फिर उनका हाल वही होता है जो हमने माज़ी में किया है। लेकिन मैं इन सब के बावजूद मैं सिर्फ़ एक बात ज़रूर ये कहूँगा कि ये यकीनन मेरे ख़्याल में बेहतर यही हो कि हम जो है वो इन चीज़ों से अपने आप को जो है किनारा करें। मामलात जो है वो हम बातचीत के ज़रिए जो है और इंटरनेशनल कुव्वतों को चाहिए कि एक फ्लैश पॉइंट न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनने से रोका जाए। लेकिन इस सब के साथ जो है दिफ़ाई मुआहदा के अंदर अमेरिका का ये नहीं है कि अगर कोई लड़ाई हुई तो उस सूरत में अमेरिका आके मदद करेगा। ये दिफ़ाई मुआहदा जो है कुछ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है, कुछ उनको वेपन है। अमेरिका आपको पता है इस टाइम पे मुआशी एतबार से कमज़ोरी का शिकार है। $37.8 ट्रिलियन का मकरूज़ मुल्क है हुँ। और वो चाहता है कि भारत का पैसा जो है वो उसके दिफ़ाई साज़ो-सामान की इंडस्ट्री को खरीदने के लिए इस्तेमाल हो। इससे पहले जेडी वेंस जब गए थे वाइस प्रेज़िडेंट अमेरिका, तो उस टाइम पे वहाँ जो 4 कंपनियाँ वहाँ मौजूद हैं अमेरिकन असला की साज़ो-सामान खरीदने वाली, उनको ये कहा गया था कि इनको जो है आप जो है फ़ैसिलिटेट करें, जो कि भारत ने नहीं किया, जिसके ऊपर उनको ट्रेड टैरिफ का सामना करना पड़ा जो 50% तक जा पहुँचा। और इसी तरीके से मुश्किल जो मामलात थे वो भी हमने देखे भारत के लिए और अभी भी मौजूद हैं। फिर उनका जो B1 वीज़ा जो था उसके अंदर आपने देखा कि वो $1 लाख उसकी जो है वो फ़ी कर दी गई। तो भारत के लिए मुश्किलात जो है वो आईं और कइयों को तो बेड़ियों पहना के जो है वो मुल्क बदर किया गया, ये भी हमने देखा। वो हाउडी मोदी और वो जो आई लव ट्रम्प जो है वो बात ख़त्म हो गई है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जो इस टाइम पे बातचीत हो रही है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग की हो रही है। वो खतरनाक है क्योंकि रियल टाइम मॉनिटरिंग के ज़रिए पाकिस्तान और चीन ने जो चीन के जो इस सैटेलाइट से फ़ायदा उठाते हुए जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मार्का हक के अंदर जो भारत को एक हज़ीमत आमेज़ शिकस्त दी थी, अगर रियल टाइम मॉनिटरिंग भारत के पास आती है तो यकीनन ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के लिए एक यकीनन चैलेंज होगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो कहते हैं ठीक। ना कि कोई ऐसी बात नहीं नहीं देखिए मेरा ख़्याल है कि जो इस टाइम पे हमास का मसला नहीं है, बात ये है कि पूरी दुनिया अभी इस्तांबुल में जो कल वज़राए ख़ारजा की मीटिंग हुई और कॉन्फ्रेंस हुई और हमारे इसहाक डार साहब भी गए। मेरा ख़्याल है कि इस टाइम पे इसराइल को कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है। ये कहीं भी नहीं कहा गया और मेरे ख़्याल में ये अब आलमी दुनिया से जो एक मेरे ख़्याल में मुतालबा जल्द आएगा, वो कहीं बातचीत भी इसकी शुरू हो चुकी है कि इसराइल के ऊपर अगर उसने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, तो फिर उसकी क्या सज़ा होगी। हुँ। जब तक ये नहीं होगा मेरे ख़्याल में खित्ते के अंदर सलामती और अमन जो है वो दूर-दूर तक नज़र नहीं आता। मुझे मुझे ये खित्ते के अंदर आग जो है वो भड़कती और मज़ीद फैलती नज़र आती है, अल्लाह ना करे। बहरहाल हम तो यही चाहते हैं कि अल-कुद्स शरीफ जो है वो दारुल खिलाफा हो और फ़लस्तीन जो है वो उसका नक्शा जो है पूरी दुनिया के सामने रखा जाए। उस रियासत को जो है सुकून मिले, ब्लडशेड ख़त्म हो, वहाँ जो है ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो बहाल हो और फ़ोर्सफुल जो लोगों को निकाला जा रहा है हुँ। वहाँ से अपने इलाकों से निकाला जा रहा है, वो जो है वो ख़त्म हो। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो वाज़ेह है, लेकिन इसके अंदर मेरे ख़्याल में खित्ताई ममालिक जो हैं बिलख़ुसूस जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं, उनको अपना भी किरदार अदा करना होगा। देखिए ये एक बड़ा मेरे ख़्याल में मुश्किल मरहला होगा, ये इतना आसान नहीं है। मेरा ख़्याल है कि बेहतर यही है कि पार्लिमान में इसके ऊपर एक डिबेट हो जाए तो इसमें मुज़ायका नहीं है, क्योंकि जो अवामुन्नास का फ़ैसला होगा वो सामने आ जाएगा। दूसरी बात इसके अंदर जो अहम है, वो ये है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर जिस तरह से इसराइल तो आपको पता है कि पाकिस्तान का एक दुश्मन है और अगर पाकिस्तानी अफ़वाज के ऊपर ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता है गज़ा के अंदर, तो फिर पाकिस्तान और इज़राइल जो है वो एक खुली जंग में जो है खुदा ना ख़ास्ता जो है वो जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत कैलकुलेटेड स्टेप होना चाहिए। हुँ। बहुत सारे इसके अंदर मुश्किलात हैं और इसके अंदर बहुत सारे जो मेरे ख़्याल में इसके मुहर्रिकात हैं, उनका जायज़ा लेना अभी बाकी है।